पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं परंपरा। कहते हैं सियासत में टाइमिंग और इशारों का बड़ा महत्व होता है। आज अमित शाह बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाने बिहार में है और इसके ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार पैदल ही निकल पड़े थे राबड़ी आवास की तरफ इफ्तार पार्टी में। तो आखिर ये रास्ता जाता कहाँ है, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जिस समय पैदल राबड़ी के आवास पे जा रहे थे इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार, ठीक उसी समय प्रशांत किशोर की दिल्ली में सोनिया गांधी से गुफ्तगू हो रही थी। ये एक महज संयोग नहीं है। और आज अमित शाह पटना आए हैं, तो आखिर क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे अमित शाह को नीतीश कुमार? पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए, नीतीश कुमार की जुबानी, कि आखिर वो कल गए थे तो उसका क्या मतलब है। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। जिस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास कुछ लोग लगा रहे हैं। इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं परंपरा। जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं। दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही ना जी। और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं। तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही ना चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही ना है, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या मतलब इसका? तो साफ साफ नीतीश कुमार ने बता दिया कि इसके कोई सियासी मायने नहीं है। आपको ध्यान होगा जब यूपीए 1 बन रहा था और सरकार बनाने की बात थी, तो सोनिया गांधी भी पैदल गई थी रामविलास पासवान के घर पर। पैदल यात्रा थी, दोनों आसपास ही रहते हैं, दिल्ली में रहते थे। और सोनिया गांधी अपने कदमों से पैदल ही वहाँ गई थी। और उसके बाद रामविलास पासवान ने कहा था कि चूंकि हम लोग पड़ोसी हैं तो हमारा हाल चाल जानने मैडम सोनिया आई हैं। लेकिन उसके बाद जो सियासी बवंडर हुआ, इसको सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, सबकी जानकारी में है कि उसके बाद कैसे सियासत बदली दिल्ली की, केंद्र की राजनीति की। तो कल नीतीश कुमार पैदल गए इफ्तार पार्टी में और उन्होंने ये जतलाया कि वो बिहार के पिच पर कहीं भी शॉट मारने के लिए तैयार है। अमित शाह आज आए हैं, एक सीधा संदेश भाजपा नेतृत्व को, भाजपा आलाकमान को, कि हम कहीं भी शॉट मार सकते हैं, हमारे लिए बिहार का पिच खुला हुआ है। देखिए, आज अमित शाह आए हैं तो नीतीश कुमार उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट भी गए हैं। तो कहीं कोई बंधन नहीं है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार ने अपने सारे विकल्प खोल के रखे हैं और वो जानते हैं कि जब अगर सियासत करनी है दिल्ली की और पटना की, और जिस तरह से मैंडेट है अभी बिहार का, अगर उसमें वो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं बनाएंगे तो उनका काम चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत करेंगे, बिहार की सियासत करेंगे, तो बात की चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो सियासत है उसमें बने रहने के लिए और अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार के लिए जरूरी है कि वो तमाम अपने सारे विकल्प को खुले रखें, जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं और जिसके वो माहिर खिलाड़ी हैं। इस खेल में नीतीश कुमार को मात देना बहुत ही मुश्किल काम है। और नीतीश कुमार ने कल तेजस्वी के यहाँ जाकर यही साबित किया कि वो हर वो कदम उठाएंगे जो उनकी सियासत को आगे ले जाएगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि ये एक सम्मान वाली बात थी, सम्मान से उन्होंने बुलाया तो हम चले गए। लेकिन आपको ध्यान होगा, जो बिहार की सियासत को जानते समझते हैं, जब मुख्यमंत्री ने इफ्तार दिया था तो उस इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव नहीं गए थे, अन्ना राबड़ी देवी गई थी। तो खैर, कहने वाली बात है, मुख्यमंत्री ने अपनी बात कह दी। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, वो साफ साफ बता रहे हैं कि सियासत में बहुत सारी खिचड़ी दिल्ली में और पटना में पक रही है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से फैसले लेंगे। वो उन्होंने तेजस्वी के घर जाकर ये साबित किया कि उनके लिए कोई अछूत नहीं है और जैसा सियासी मोड़ बनेगा उसी रास्ते पर वो चल पड़ेंगे। और वो ये जानते हैं कि वो जिस रास्ते पर चलेंगे वो बहुत ठोक बजाया हुआ रास्ता होगा और उसमें उनको मंजिल मिलने की ज़्यादा संभावना है। और भाजपा के नेता अब क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल अब पैदा हुआ है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि सुशील मोदी ने भी एक ट्वीट किया था अभी 2 दिन पहले कि जो
उपचुनाव हुए हैं और जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। 10 सीट हम लोग हार गए लोकल बॉडी में। बोचहा का जो इलेक्शन है वो 35,000 वोटों से हार गए। मतलब है कि जो भूमियार थी, भूमियार वोट था और जो अति पिछड़ों का वोट है वो एनडीए खेलने से बाहर जा रहा है। इस पर चिंतन मनन होना चाहिए, एनडीए नेतृत्व इसको करना चाहिए और हम लोग करेंगे। तो अमित शाह के आने से पहले सुशील मोदी का ये बयान क्या कहता है? देखिए 7 तारीख को लोकल बॉडी के नतीजे आ गए। आपको मालूम है बोचहा के नतीजे आए हुए भी 4-5 दिन हो गए। अचानक सुशील मोदी ने ये ट्वीट क्यों किया? जब लोकल बॉडी के नतीजे आए उस समय सुशील मोदी खामोश थे। बोचहा का जब रिजल्ट आया उस समय भी खामोश थे। लेकिन जब अमित शाह पटना आ रहे हैं उसके ठीक 2 दिन पहले अगर ट्वीट होता है सुशील मोदी का तो इसके सियासी मायने भी समझने की जरूरत है, जो सियासी में दिलचस्पी रखते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें चल रही है बिहार की सियासत में। हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपनी गोटियां फिट कर रहा है और आप ये दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्द जो है बिहार की सियासत में कुछ बहुत ऐसी चीज़ें होगी जिसकी कल्पना अभी नहीं की जा रही है और नीतीश कुमार इसमें मास्टरमाइंड होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।